तो पुलाव तो आप भी बहुत ही जायकेदार बनाकर तैयार कर लेते होंगे, मगर सिर्फ एक बार आप ज़रा मेरी खाला के इस जायकेदार जंगली पुलाव की लुक को चेक करें। माशाल्लाह से देखें, चावल का एक-एक दाना खिला हुआ है, सब्जी का कलर भी खराब नहीं हुआ, खुशबू तो ऐसी है कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सीजन का सबसे टेस्टी और मेरी फैमिली का मोस्ट फेवरेट जंगली पुलाव, जिसे बनाया है कम मिर्च मसालों के साथ, मगर ये बेहद लजीज बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं जल्दी से अपने किचन में और जल्दी से बना लेते हैं ये मज़ेदार सा जंगली पुलाव। तो बेहद जायकेदार जंगली पुलाव बनाने के लिए सब्जियों को हमने पहले ही काट के रेडी कर लेना है। सबसे पहले तो 3 किलो बासमती चावल ले लेंगे और इन्हें अच्छी तरह धो के भिगो देंगे। 3 अदद मीडियम साइज के प्याज, 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर और 5 से 6 सब्ज मिर्ची ले लेंगे। 1 किलो बोनलेस चिकन लेंगे, आप चाहें तो बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं। और बोटी का जो साइज है वो छोटा ही रखना है। आधा किलो गाजर, आधा किलो मटर, आधा किलो आलू, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज की बंद गोभी के फूल को भी जूलियन शेप में काट लेंगे। सबसे पहले तो एक बड़े साइज के पतीले में आधा किलो घी ले लेंगे। अगर आप देगी टेस्ट चाहते हैं ना तो घी इस्तेमाल करें, वरना कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े साइज का पतीला लेना है। बड़ा बर्तन लेंगे ना तो चावल खिले खिले बनेंगे। 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट के घी में शामिल कर देंगे और प्याज को भी सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, साथ ही खुशबू बढ़ाने के लिए पुलाव की साबित मसाले शामिल कर देंगे। 7 से 8 छोटी साबित गोल मिर्चें, 5 अदद बादियान के फूल, 2 चम्मच जीरा, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स, 4 अदद बड़ी इलायची, थोड़ी सी जायफल जावित्री, 5 से 6 अदद लौंग और तेजपात डाल देंगे। अब इन तमाम मसालों को प्याज में शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1.5 मिनट के बाद अब 1 किलो बोनलेस चिकन को अच्छे से धो के शामिल कर देंगे। आज का पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है। सीज़न की तमाम फ्रेश सब्जियां शामिल होंगी तो टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। चिकन का कलर चेंज हो गया है। 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर रफली कट करके शामिल कर देंगे। अब साथ ही कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक को बाद में चेक करके एडजस्ट भी कर लेंगे और अच्छी सी भुनाई कर लेंगे मसालों की। मसालों की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब 1 कप दही को अच्छे से फेंट के शामिल कर देंगे। दही को ज़रूर शामिल करना है। दही से होगा क्या, पुलाव जूसी बनेगा और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये सारा दही और टमाटर का पानी है। अब मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें, दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हाफ केजी आलू को काट के डाल देंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट के बाद हाफ केजी मटर शामिल कर देंगे और मटर को भी भून लेंगे। 2 मिनट के बाद हाफ केजी गाजर जूलियन शेप में कटी हुई शामिल कर देंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद शिमला मिर्च और सब्ज मिर्चें स्लिट करके शामिल कर देंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप जरा सब्जियों का कलर चेक करें, देखते ही आपको भूख लग जानी है। ये इतना टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। देगी टेस्ट देने के लिए हाफ कप मिक्स अचार शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे।
अब चावल के हिसाब से पानी शामिल कर देंगे। 3 केजी चावल है तो इसलिए तकरीबन 6 लीटर पानी जाएगा। आप पानी को चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मिक्स करके कवर करके पानी में बॉयल आने तक पकने देंगे। तो सर्दियों के स्टार्ट में ही ये जंगली पुलाव नहीं बनाया तो फिर क्या खाया। ये इंतहाई टेस्टी बनकर तैयार होता है। खास तौर पर जब सब्जियां फ्रेश आती हैं ना, तो पुलाव का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसी पॉइंट पे मैं आपको याद दहानी करवाती चलूं, अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यखनी को उबलते हुए तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। सब्जियां भी तकरीबन 70% तक गल ही चुकी होंगी। बाकी की कसर इंशाल्लाह चावलों के साथ पूरी हो जाएगी। तो बस जी, अब इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद नमक ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि अगर पुलाव में नमक की मिकदार कम होगी ना, तो किसी भी चीज़ का खास फ्लेवर नहीं आएगा आपको। नमक इसी पॉइंट पे चेक करें जब आप पानी में चावल ऐड कर दें। नमक कम लग रहा है तभी नमक को एडजस्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से नमक को चेक कर लिया करें। तो बस जी, हल्के हाथ से नमक को मिक्स कर लेंगे और जब भी चावल बनाए ना, तो बार बार चम्मच ना हिलाया करें। जब नमक को मिक्स कर लें तो पकने के लिए छोड़ दें, क्योंकि चावल पहले से भीगे हुए होते हैं, दूसरा चावल बॉईल हो रहे होते हैं, तो इनके टूटने का बड़ा खतरा रहता है। जैसे ही चावल आपको लगे कि ड्राई होने लगे हैं और बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, अब हम बंद गोभी डाल देंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी इस पॉइंट पे डालने का मकसद भी यही है कि बंद गोभी का जो एक क्रंच होता है ना, वो ख़त्म ना हो। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और खूब सारा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे और 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 15 मिनट के दम के बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है, मगर चावल को कवर करके ही रहने देना है काउंटर पे। इससे होगा क्या, चावल खिला खिला इतना बनेगा ना कि आपकी सोच है। फौरन से चावल को मिक्स ना किया करें, चावलों को दम लगा के रेस्ट क्लास में दिया करें। अब आप लोग चेक करें ज़रा, लग रहे हैं ना टेस्टी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और बहुत ही खुशबूदार और लजीज चावल बनकर तैयार होते हैं। और इस सीज़न में अगर आप लोगों ने अभी तक ये जंगली पुलाव नहीं बनाया ना, तो एक बार मेरे कहने पर ये बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सबा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।